सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो है आईसीआर 2021 का स्कोर कार्ड है जो कि जारी कर दिया गया है। सो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करोगे, बहुत सारे लोग जो है अभी इसको लेके पूछ भी रहे थे कि आपका जो है यहाँ पे जो भी है, मतलब कि मार्क्स वार्क्स तो दिया गया है, आईएनटीए का स्कोर कार्ड दिया गया है, लेकिन कहीं पे भी जो है रैंक नहीं दिया गया है। और इसी चीज़ को जो हम अभी आप बात करेंगे कि रैंक जो है आपका किस तरह से एक्चुअली जो है आप अप्रोक्स अपना रैंक कैलकुलेट कर पाओगे। और भाई और भी सारे चीज़ें जो है, क्या क्या चीज़ें हैं, आप एक एक करके समझना, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है आपको, ये वो सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले जो है आप रिजल्ट डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। जहाँ पे कर दिया होगा कि आपके जो सब्जेक्ट जो भी है, सब्जेक्ट दिए होंगे और उसके सामने जो एनटीए का स्कोर दिया होगा और एक ओवरऑल आपका स्कोर दिया रहेगा। एनटीए स्कोर यानी ओवरऑल स्कोर होगा, एक्चुअली जो है ये परसेंटाइल के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अब जो है ये एनटीए स्कोर किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, ये सिंपल सा चीज़ आप समझना चाहो तो यहाँ से समझ सकते हो कि एक्चुअली किया क्या है। यहाँ पे टोटल 100 लिया है, 100 में जो है मल्टीप्लाई किया है टोटल स्टूडेंट जो कि फॉर्म भरे थे अपॉन टोटल अपीयर्ड, यानी टोटल मान लो कि 100 लोग फॉर्म भरे थे और उसमें से 80 लोग अपीयर्ड हुए थे, तो 80 को जो है उससे हमको नीचे लिख देना है। तो बस ये सिंपल सा एक फार्मूला यहाँ पे जो है यूज करके, और अब जो है आपका स्कोर कार्ड एक्चुअली बनाया है एनटीए ने, सिंपली से। ठीक है, तो यहाँ पर स्कोर कार्ड यहाँ से आप देख सकते हो। अब चलो हम बात करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे जो परसेंटाइल जो एक्चुअली है ये आप दिया गया है, तो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं। तो भाई देखो, परसेंटाइल कहने का मतलब क्या है। अगर मान लो कि चलो आपका परसेंटाइल 60 है, ठीक है, 60% दिया हुआ है, तो 60% कहने का मतलब ये है कि आप जो है 60 लोगों से आगे हैं। अब ये 60 लोगों से आगे होने का मतलब कितने में, तो परसेंटाइल का मतलब भी आप समझते हो कि परसेंटाइल कहने का मतलब क्या होता है, 100। तो यानी आपका कहीं पे भी परसेंटाइल 60 मिल गया है, यानी कि 100 लोगों में जो है आपका मतलब अगर 60% मान लो दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है कि आप जो है 60 लोगों से आगे हैं। कितने में, 100 में, मतलब टोटल 100 स्टूडेंट्स, उसमें 100 में जो है 60 लोगों से जो है आप क्या है, आगे हैं। तो ये आपका कहने का मतलब है। ठीक है, सिंपल सा कि जो भी परसेंटाइल है, मतलब आपकी, आप मान के चलो 90% दिया है, यानी कि 90 लोगों से आप आगे हैं, या फिर दूसरे टर्म में ये बोल सकते हैं कि 90 लोग जो है आपसे पीछे हैं। ठीक, 100 में, टोटल 100 में ही हम यहाँ पे बात करेंगे, परसेंटाइल हमेशा 100 में बात करेंगे। तो आपका जितना भी परसेंटाइल दिया है, एक्चुअली कहने का मतलब वही है कि आपसे उतने लोग पीछे हैं। ठीक है, तो अब एक्चुअली हमको मान लो कि रैंक कैलकुलेट करना हो, तो हमें जैसे पता चल गया कि मेरा जो है 90% आया है, यानी 90 लोग मेरे से पीछे हैं। तो टोटल तो हमें पता है कि 100 लोग हैं, क्योंकि हमें 100 में ही कैलकुलेट करके परसेंटाइल बताया जाता है। तो अगर हमको अपना रैंक निकालना हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे सिंपल सा जो है कि हमसे 90 लोग पीछे हैं टोटल 100 में, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 90 को घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10। यानी हमारा कितना रैंक आ गया, 10। 100 में हमारा रैंक कितना आ गया, 10। यही अब हम मान के चलते हैं कि हमें परसेंटाइल तो हमें पता था कि 90%, यानी कि 100 में हमारा 90% चल रहा है। तो यदि हमारा 10 रैंक आ रहा है, कितने में आ रहा है, ये 100 में आ रहा है। 100 लड़के हैं तो 10 रैंक आ रहा है, 90% कहने का मतलब। तो यदि 100 लड़के जब हम 1000 स्टूडेंट कर देते हैं, यानी पहले 100 स्टूडेंट थे, उसमें हम 10 गुना कर दिए, यानी 1000 स्टूडेंट कर दिए। तो 1000 स्टूडेंट में मेरा जो है 90% पर ही कितना रैंक आएगा, तो उस केस में क्या करेंगे, हमारा जो है 100 आ जाएगा रैंक। बिकॉज उस केस में क्या होगा, 90% करने का मतलब क्या हो जाएगा कि हमसे 900 स्टूडेंट एक्चुअली जो पीछे है, तो यानी 100 स्टूडेंट, मेरा 100वां जो है रैंक हो जाएगा। तो एक्चुअली ये इसका फॉर्मूला भी हम आगे फार्मूला को भी समझेंगे कि फार्मूला क्या है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल सा फॉर्मूला अप्रोक्स यहाँ से जो है आप कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले जो है ये टर्म जो हो 100 आपको लिखना है, उसमें से अपना जो भी परसेंटाइल आ रहा है, आपको परसेंटाइल को माइनस कर देना है। याद रखना, टोटल जो दिया है, टोटल परसेंटाइल जो आपका, उसको आपको माइनस कर देना है, अपॉन उसको 100 से डिवाइड कर देना है। और ये जो भी टर्म आएगा, इसको आपको सिंपली गुना कर देना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड। यहाँ ध्यान देना है कि जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, ये नहीं कि टोटल, अगर मान के चलो कि 100 लोग फॉर्म भरे हैं और 80 लोग ही एग्जाम दिए, तो आपको यहाँ पर 100 नहीं बल्कि 80 लेना है। याद रखना यहाँ पे कि जो अपीयर हुए थे एग्जाम में, वहाँ इससे जो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इससे जो आपका अप्रॉक्स एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से जो आपका अप्रॉक्स जो है रैंक आ जाएगा। अब चलो हम देखते हैं यहाँ कि आप रैंक के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ तो कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि आपके जो है टोटल स्टूडेंट्स जो हैं कितने अपीयर हुए हैं और कितने जो हैं पार्टिसिपेट किए थे, कहीं पे भी जो है इस रिजल्ट में नहीं दिया गया है। वैसे हम देखें तो और जेई मेंस और जगहों पे जो है, यहाँ पे जो है क्लियरली मेंशन रहता है। तो हम आईसीआर के केस में क्या करेंगे, तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम चलते हैं 2020 में। देखो 2020 में जो है इस तरह से प्रेस रिलीज होता है, एक्चुअली प्रेस रिलीज की आईसीआर के द्वारा जो है यहाँ पे एनटीए के द्वारा दिया जाएगा, जिसके अंदर बाकायदा सारे चीज़ें बताए जाएंगे आपके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख सकते हो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द एग्जाम, यानी कितने स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट किए थे, कितने लोग फॉर्म भरे थे, कैटेगरी, ये सब देखो, आईसीआर यूजी के लिए, पीजी के लिए और एसआरएफ एंड जेआरएफ के लिए। तो देखो यहाँ पे देखोगे आप जो है टोटल कितने स्टूडेंट्स थे जो यूजी में थे, वो 1,97,000, यानी लगभग 2 लाख के आसपास थे। ठीक है, यूजी के लिए। उसी तरह से पीजी और ये हो गया एसआरएफ के लिए।
लेकिन कितने एक्चुअली में जो है अटेम्प्ट किए थे, यानी कितने लोग अपीयर हुए थे एग्जाम में, आप यहाँ पर देखोगे कि यूजी में कितने थे, 1,40,000 ही एग्जाम दिए हैं, यानी कि 2 लाख तो फॉर्म भरे थे लगभग, लेकिन 1,40,000 के आसपास जो है फॉर्म एग्जाम दिए थे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला के अंदर हम जो बात कर रहे थे वहाँ पे अपीयर्ड वाला, तो यहाँ यही वाला चीज़ हमको भरना है वहाँ पे। तो इससे जो आप कैलकुलेट कर पाओगे अपना जो भी आप रैंक है। तो यही सेम चीज़ जो जैसे ही प्रेस रिलीज होता है तो आप वहाँ से जो है आप कैलकुलेट एक्चुअली जो आप पता लगा पाओगे कि टोटल कितने स्टूडेंट जो है अपीयर किए हैं, और उस बेसिस पे जो आप अपना रैंक कैलकुलेट कर पाओगे। वो जल्दी ही जो प्रेस रिलीज हो जाएगा जारी, तो उसके बाद जो अपना रैंक जो है यहाँ से आप पता कर पाओगे। तो आई होप कि जो भी आपको रैंक को लेकर कन्फ्यूजन था वो रैंक आप यहीं से पता कर पाओगे, और जो है चीज़ें और जो है किस तरह से स्कोर कार्ड बना है ये आप यहाँ से, आप एनटीए खुद बताया, आप यहाँ से जो है आप यहाँ से पता कर पाओगे कि आपके जो है किस तरह से जो है स्कोर जो है यहाँ पे बना है। और बाकी के सारी चीज़ जो है आपके यहाँ पे सारे डिटेल दिए गए हैं। और जल्दी ही जो आईसीआर जो है काउंसलिंग प्रोसेस भी चालू कर देगा, तो काउंसलिंग में और भी ज़्यादा जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, आपके टोटल मार्क्स कितने, टोटल जो है आपके रैंक कितना आ रहा है, कैटेगरी वाइज आपका कितना रैंक आ रहा है, सारे चीज़ें जो है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं